दोस्तों आज की ये जो कहानी है वो माँ के ममता वाले रिश्ते को भी तार-तार कर देती है। कैसे? जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अमन कुमार शिंदे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द केस। दोस्तों ये कहानी है मध्य प्रदेश के गुना की। 14 फरवरी 2025 का ये दिन था और गुना के घर में पति-पत्नी और उनका एक बेटा रहता है। पति का नाम अनुपम जैन, जो बैंक में ऑडिट का काम करते हैं और कुछ ही दिन पहले इनका ट्रांसफ़र भोपाल हुआ था, तो ये काम से इस दिन भोपाल में थे। और इनकी वाइफ़ अलका जैन, जो कि हाउसवाइफ़ थी, और इनका एक 15 साल का बेटा, जिसका नाम था अभ्युदय, जो 8वीं कक्षा में पढ़ता था। दोस्तों 3 लोगों की ये छोटी-सी प्यारी-सी फैमिली थी और 2003 में अलका और अनुपम की शादी हुई थी और शादी के 7 साल के बाद टेस्ट ट्यूब बेबी वाली प्रोसीजर से अभ्युदय हुआ था। मतलब कि बड़े जतन से, बड़ी मिन्नतों के बाद अभ्युदय का जन्म हुआ था और अभ्युदय 15 साल का हो चुका था। उसकी परवरिश में अनुपम और अलका ने कोई कमी नहीं रखी और अलका मैडम जो थीं, उन्हें रील्स बनाने का बहुत शौक था। अक्सर ये किसी भी पार्टी में जाती या कहीं घूमने जाती तो रील्स बनाती। इनका बेटा अभ्युदय भी रील्स बनाया करता था जब भी उसे समय मिलता। और जब भी अनुपम इनके साथ होते, जब भी अनुपम को छुट्टी मिलती, ये गुना में होते, तो ये जहाँ पर भी जाते तो साथ में हँसते, खेलते, मुस्कुराते हुए रील्स बनाते, वीडियोज़ बनाते। सोशल मीडिया पर अलका जो है काफ़ी एक्टिव थी। अब 14 फरवरी के दिन अलका ने, चूँकि हाउसवाइफ़ थी, तो समय कैसे काटा जाए, तो इसीलिए अलका ने एक किटी ग्रुप जॉइन कर रखा था, उसी के शहर गुना में, उसी की कॉलोनी में। और 2:45 पर ये अपनी फ्रेंड को, अपनी सहेली को कॉल करती है बैडमिंटन खेलने चलने के लिए कि चल बैडमिंटन खेलने चलते हैं। जबकि ये हर रोज़ 5 बजे बैडमिंटन खेलने जाती थी। जैसे ही इसकी सहेली ने पूछा कि अबे 5 कहाँ बजी है, अभी तो पौने 3 बज रहा है, अभी कहाँ से बैडमिंटन खेलने जाएंगे, 2:45 हो रहा है पागल। बोले नहीं ना यार, मैंने खाना खा लिया था, फ्री हो गए थे, अपना खाना पच जाएगा, चलना चलना कह के इसे बार बार फ़ोन लगाती है। जबकि वो घर का काम कर रही थी इसकी सहेली, पर ये इतना फ़ोन लगाती है कि उसकी सहेली कहती चल। और 3:48 पर लगभग 1 घंटे बाद उसकी सहेली रेडी होती है और ये अपने घर से निकल जाती है, अलका। अब जैसे ही ये बैडमिंटन खेल कर अपनी सहेली के साथ वापस आती है, तो वापस आने का जो इसका समय था, जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ जब ये कॉलोनी पहुंची बैडमिंटन खेल के, तो वो टाइम था 6:19 का। 6:19 पर ये और इसकी सहेली पहुंचते हैं कॉलोनी में। और जैसे ये पहुंचती है तो इसकी सहेली से बात करती रहती है और बात करते करते अपने फ्लैट के सामने खड़ी होके अपने बेटे को आवाज लगाती है, अभ्युदय को, कि अभ्युदय बेटा गेट खोल, देखो ना यार सुन ही नहीं रहा, अभ्युदय बेटा गेट खोल बेटा, मैं आ गई। और अपनी सहेली से बात कर रही है। अपनी सहेली से बात करते करते, कॉलोनी में पहुंचने के बाद भी अपनी सहेली से बात करते करते इसे 1 घंटा हो गया। मतलब 6:19 में ये कॉलोनी में पहुंची हैं मैडम जी, और 7:20 बजा दिए इन्होंने, अपनी सहेली से बात करते हुए भी और यहीं से पुकारते हुए कि बेटा खोल। और अपनी सहेली को ये भी कह रही है कि अरे यार वो बड़े वाले हेडफोन लगा लिए होंगे उसने, अभ्युदय ने कान में, यार एक तो ये बच्चा सुनता नहीं है, मानता नहीं है, बड़े वाले हेडफोन लगा लिए होंगे कान में, अब कहाँ से मेरी आवाज़ सुनाई देगी उसको। ऐसा कह के अपनी सहेली से बात भी कर रही थी और उसको आवाज़ भी लगाई। अब ये इसकी सहेली को कहती है कि चलो अब मैं चलती हूँ यार, इंटरलॉक से ही खोलूंगी। इंटरलॉक वाली चाबी जो होती है दरवाजे की, आपको तो पता ही है, जो बाहर अंदर दोनों से खुल जाती है, तो एक चाबी इसके पास रहा करती थी, अलका के पास। और इस दिन ये इसकी सहेली के सामने ही बैग में चेक करती है तो चाबी नहीं मिलती। कि यार चाबी तो है ही नहीं, यहाँ अंदर ही रह गई लगता है। कोई नहीं, मैं मकान मालकिन जो दीदी है ना, उनसे ले लूँगी चाबी। तो अब ये अपनी सहेली को विदा करती हैं, उनकी सहेली चली जाती है अपने घर। फिर ये अपनी मकान मालकिन दीदी जो नीचे रहती थी, इनके घर के नीचे वाले फ्लोर पर रहती थी, उनसे चाबी लेती हैं। कहती हैं कि देखो अभ्युदय गेट नहीं खोल रहा, बड़े वाले हेडफोन लगा लिए होंगे उसने कान में, इंटरलॉक की चाबी भी मैं मिस कर गई हूँ, भूल गई हूँ, तो एक काम करो ना दीदी, चाबी दो ना ऊपर की। तो चाबियों का गुच्छा वो मकान मालकिन उसको दे देती है, बोले ले जा खोल ले, इसमें से होगी चाबी, मुझे पता नहीं कौन सी चाबी है पर इसी में से होगी, ये गुच्छा रखा है, ले जा खोल ले चाबी। अब इसके बाद एक बार और 7:38 पे फिर से अलका अपनी सहेली को कॉल करती है कि देखो ना यार ये गेट नहीं खोल रहा है। तो अलका की सहेली कहती क्या ये बार बार मुझे फ़ोन लगा रही है, आज पौने 3 बजे से, एक तो बैडमिंटन खेलने का बोलने लगी थी, क्या है ये। बोले ठीक है, नहीं खोल रहा होगा, खोल देगा। और फिर चाबी तो ले ही ली थी इसने, अलका ने। फिर इंटरलॉक की चाबी से अलका गेट खोलती है, अपने फ्लैट में जाती है, अपने घर में घुसती है और ज़ोर से चीखती है, ज़ोर से चीखती है। अब उसकी चीख सुन के जो उसकी मकान मालकिन थी वो ऊपर दौड़ती है और जैसे उसकी मकान मालकिन उसके फ्लैट में जाकर देखती है कि हुआ क्या, क्यों चीखी अलका इतनी ज़ोर से, तो वो देखती है कि अलका अपने वॉशरूम
के गेट के बाहर दीवार से चिपक के चीख रही है, चिल्ला रही है, बिलख बिलख के बदहवास होकर रो रही है जोर जोर से। तो इसकी मकान मालकिन घबरा जाती है, देखती है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, देखो। तो यहाँ पे अभ्युदय जो था उसके गले में एक कपड़ा बंधा हुआ था, लेगिंग्स जो होती है, कॉटन की लेगिंग्स जो होती है, उस लेगिंग्स का कपड़ा और टॉवेल का कपड़ा बंधा हुआ था। और अभ्युदय कमोड पे, वॉशरूम में कमोड पे उल्टा पड़ा हुआ था, मतलब उसका मुंह कमोड पे था और टांगे बाहर लटक रही। तो जैसे ही मकान मालकिन ने ये देखा तो तुरंत अपने बेटे को बोला कि जा जा पापा को फोन कर, बोलना डॉक्टर को बुलाए, आंटी के बेटे को पता नहीं क्या हो गया, कुछ हो गया, जल्दी डॉक्टर को फोन करके बुला, तेरे पापा को भी बुला, उनको बोल डॉक्टर को भेजे, एम्बुलेंस भेजे। डॉक्टर को बुलाया जाता है। यहाँ अलका की हालत बदहवास सी थी। अलका चीख रही, चिल्ला रही, रो रही, क्योंकि उसका इकलौता बेटा इतने जतन के बाद पैदा हुआ था, 7 साल के बाद शादी के, IVF से वो पैदा हुआ, उसको सारी खुशियां इन्होंने दी, और इस तरह से अपने बेटे की हालत देखना बहुत, एक माँ के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। अब जब वहाँ पे एम्बुलेंस आती है तो भीड़ इकट्ठा हो जाती कॉलोनी में कि क्या हो गया भाई, एकदम से एम्बुलेंस कैसे आ गई है, अभी तो सब कुछ ठीक था। वहाँ पे अलका की सहेली भी आ जाती है कि यार ये क्या हुआ, अलका के घर के सामने एकदम से एम्बुलेंस क्या मांज रहा है। मेडिकल की टीम निकलती है, एम्बुलेंस में से जाती है अलका के घर पे, देखती है अभ्युदय की हालत, और देखते ही वो समझ जाते हैं कि अभ्युदय अब इस दुनिया में नहीं रहा, अभ्युदय इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, उसकी सांसें टूट चुकी हैं। पर जिस तरह से उसके गले में टॉवेल और लेगिंग्स का कपड़ा बंधा हुआ था, तो उसे देखकर कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था कि इसने कहीं ना कहीं अपने आप को तो खत्म नहीं कर लिया। ये भी एक सवाल आ रहा था वहां जितने भी लोग थे उनके दिमाग में। पुलिस भी पहुंचती है मौके पे, पुलिस केस भी बनता है। अब जैसे ही अभ्युदय की बॉडी मेडिकल की टीम उसके घर से एम्बुलेंस में रखने जाती है, तो वहां पे फिर से ये चीख चीख के, बिलक बिलक के इसकी माँ अभ्युदय की अलका रोने लगती है। और यहाँ पे जब अभ्युदय की बॉडी को ले जाया जा रहा था तो अलका ने उसके गले में एक चेन थी, वो निकाल ली। अब वो क्यों निकाली मैं आपको बताऊंगा आगे कि उसको निकालने का रीजन क्या था। अलका ने चेन उसके गले की अभ्युदय की निकाल ली। अब यहाँ पे अलका जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए ये कहने लगती है कि मैंने नहीं मारा इसको, मैंने नहीं मारा। अब लोग सोचते हैं कि यार ये ऐसा क्यों कह रही है कि मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। लोगों को लगता है कि भाई एक माँ है, इतने सालों बाद उसका बेटा हुआ था, 7 साल बाद शादी के, और 15 साल का बेटा जाना, 8वीं कक्षा में पढ़ता था, किसी भी माँ के लिए एक सदमे से कम नहीं है। तो शायद इसको सदमा लगा होगा और सदमे में ये ऐसा कह रही होगी कि मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। अब अलका ये कहना शुरू करती है कि उसी ने खुद से मारा उसको, उसकी ही खुद की गलती से वो मारा, उसकी खुद की गलती से वो मारा। ऐसा जब अलका बोलती है तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि ये क्या कह रही है यार, ये क्या अजीब बात कह रही है। सदमे में कोई ऐसा क्यों कहेगा कि उसी की गलती से वो मारा, उसी ने खुद को मारा, ऐसा क्यों बोल रही है ये। अब अलका के पति को भी फोन लगाया जाता है, अनुपम को, भोपाल से अनुपम भी निकलता है गुना के लिए, क्योंकि इस तरह की खबर किसी भी पिता को मिलेगी तो कोई भी बदहवास हो जाएगा। इधर डॉक्टर ये पुष्टि करते हैं कि अभ्युदय इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस केस बनता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, और पुलिस की जो टीम होती है अस्पताल के बाद अभ्युदय की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भी भेज देती है। और पुलिस जब स्पॉट चेक करती है, जिस जगह पे हादसा हुआ, जब वो चेक करती है तो वहाँ पुलिस देखती है कि वॉशरूम के अंदर लेगिंग्स का कॉटन का कपड़ा बड़ी सफाई से कैंची से काटा गया है, और टॉवेल जो होता है, टॉवेल उसको काट के इस तरह से बांधा गया है जैसे कोई अपने गले में लगा के अपने आप को फांसी लगाता है, इस तरह से बांधा गया है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिली। तो अब पुलिस का शक ये जाता है कि यार क्या करें, क्या हो सकता है, कौन घुसा, किसने मारा, क्या अभ्युदय ने खुद को खत्म किया। जब पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। और चीज़ें सामने ये आती हैं कि दोस्तों ये जो अभ्युदय था ये अक्सर अपनी मम्मी को, अलका को टोका करता था छोटी छोटी चीज़ों पर, कि मम्मी ऐसी बिंदी क्यों लगा रहे हो, मम्मी ऐसी रील्स क्यों बना रहे हो, मम्मी ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हो। इससे अलका बहुत चिढ़ जाया करती थी, अक्सर बहुत चिढ़ होती थी, और ये अपने बेटे को रख रख कर देती भी थी, डांटती थी, मारती थी। पर बेटा भी जिद्दी था, अभ्युदय भी बार बार टोकता बोलता। और अभ्युदय पढ़ाई में भी उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, 8th क्लास में पढ़ता था, और पढ़ाई में ये उतना होनहार बच्चा नहीं था, पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था। और उस दिन 14 फरवरी के दिन अभ्युदय का एग्ज़ाम था, और एग्ज़ाम देकर के ये 1 सवा 1 बजे के करीब घर वापस आया था।
और इनके यहाँ इनकी मेड आती है, इनकी नौकरानी आती है। 1:30 बजे लगभग अभ्युदय को नौकरानी ने खाना दिया। 1:30 बजे उसने खाना खाया अभ्युदय ने, और 2:22 पर, चूंकि पुलिस पूछताछ करती है तो फिर अच्छे से ही करती है, तो नौकरानी से भी पूछताछ करती है कि 2:22 पर नौकरानी खाना देके निकल गई थी। ये सीसीटीवी कैमरे जो बाहर लगे हुए थे उसमें भी आ गया कि भाई ठीक है, 1-1:15 बजे अभ्युदय घर आया एग्जाम देके, 1:30 बजे नौकरानी ने उसे खाना दिया, 2:22 पे वो घर से निकली। सीसीटीवी कैमरे में भी दिखा कि वो निकल गई। उस बीच 24 घंटे के अंदर कौन कौन निकला और गया, ये भी जब चेक किया जाता है सीसीटीवी कैमरे में, तो यही पाते हैं पुलिस वाले, पुलिस की टीम, कि सिर्फ अलका और उसकी नौकरानी ही आई गई है, और उसका बेटा बस जिस दिन एग्जाम था उसका 14 फरवरी को वही दे के घर आए, बस। इसके अलावा कोई भी सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ। तो अब ये तो क्लियर हो जाता है कि कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आया है और किसी बाहर के व्यक्ति ने अभ्युदय को नहीं मारा। अब सवाल आता है कि क्या अभ्युदय ने खुदकुशी की है? तो अब इस पॉइंट पे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी थी पुलिस के पास। तो पुलिस के पास जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि भाई जब खाना खाया था अभ्युदय ने 1:30 बजे के लगभग, उसके 1 घंटा ही हुआ था उस खाने को पचे हुए कि अभ्युदय के साथ ये हादसा हुआ है। मतलब अभ्युदय की जब सांसें टूटी तो उसको खाना खाए 1 घंटे हुए थे, क्योंकि उसके पेट में जो खाना था उसको पचे 1 घंटा ही हुआ था। तो अब 1:30 बजे जब इसने खाना खाया तो समझ लीजिए 2:30 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया। और 2:45 से जो सहेली थी अलका की, जिसको अलका ने फोन करके बोला था कि आजा चल बैडमिंटन खेलने चलते हैं, जबकि 5 बजे वो बैडमिंटन खेलने जाते हैं, और 2:45 से ही इसने फोन लगाना शुरू कर दिया। तो अब पुलिस का शक और गहराता है कि भाई 2:30 बजे ये हादसा हुआ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चल रहा है। 2:45 पे अलका ने फोन अपनी सहेली को लगाया बैडमिंटन खेलने के लिए, मतलब कि अलका घर पे थी। तो अब अगल बगल वालों से पूछताछ की जाती है कि भाई 2:30 से 2:45 बजे के बीच में कुछ आपको ऐसा लगा कि घर में कुछ गड़बड़ है? तब अगल बगल वालों ने बताया कि जी हाँ, 2:30 से 2:45 बजे के बीच में अलका के घर से जोर जोर से बर्तनों के पटकने की आवाज आ रही थी, धम धम की आवाजें आ रही थी। समझ में आ जाता है जब भी कोई हरकत होती है घर के अंदर, कमरे के अंदर, तो वो बहुत सारी आवाजें आ रही थी बर्तन के पटकने की, जैसे कोई किसी को पटक रहा हो, कोई चीज पटक रहा हो, ऐसी आवाज आ रही थी 2:30 से 2:45 बजे के बीच में। और साथ में जो चक्की होती है जो हम घरों में यूज करते हैं, उसकी जो आवाज होती है वो बहुत तेज होती है, तो वो चक्की की आवाज भी हमने सुनी कि उसी वक्त 2:30 पौने 3 बजे के बीच में चक्की की आवाज भी बहुत जोर जोर से अलका के घर से सुनाई दे रही थी। तो अब समझ में आ जाता है, सारी चीजें और क्लियर हो जाती हैं, और पुलिस जो है शक चूंकि अलका पे ही जा रहा था। और अब पुलिस अलका की ये जो होशियारी थी कि अलका को लगा कि मैं सब छुपा दूंगी, सफाई से सारा काम कर दूंगी, वो छुपता नहीं है, और पुलिस अलका को हिरासत में लेती है। जब अलका कहती है कि क्यों, मैंने तो मेरे बच्चे को नहीं मारा, तो पुलिस कहती है कि मैडम आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं जिससे ये पता लगता है कि आप ही ने अपने बेटे को मौत के घाट उतारा। जैसे कि नौकरानी के चले जाने के बाद सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया तो नौकरानी उसी वक्त घर से बाहर निकली थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो 1 घंटे ही खाना पचा था तब अभ्युदय के साथ ये हुआ, ये भी रिपोर्ट सामने आती है। और साथ ही 2:30 से 2:45 बजे के बीच में जो आवाज़ें आपके घर से आई, बहुत सारी अगल बगल वालों ने बताया, उससे भी चीज़ सामने आती है कि आपने अपने बेटे को मारा। और आप तो 5 बजे जाती है ना बैडमिंटन खेलने, फिर आपने 2:45 बजे से क्यों फ़ोन लगाना शुरू कर दिया अपनी सहेली को कि चल 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 बैडमिंटन खेल के आते हैं? और फिर आने के बाद 1 घंटे तक आप अपनी सहेली से बात कर रही हैं और उसके सामने कह भी रही हैं कि देखना इसने हेडफोन लगाया होगा, और फिर मकान मालकिन के पास जाके चाबी ना होने का नाटक करके उनसे चाबी मांग रही है, और उनके सामने भी आप बोल रही हैं कि देखो ना ये गेट नहीं खोल रहा यार बहुत देर से, ताकि उसकी सहेली को और मकान मालकिन को लगे कि हाँ यार ये गेट नहीं खोल रहा, कुछ इसी ने कुछ कर लिया होगा, उनको भी ये लगे। तो पहले तो आपने ये किया। और मैडम एक सबूत और सबसे अहम हम आपको बताते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि वो जो गले की चेन निकाली थी इन मैडम ने अभ्युदय के गले से, अलका ने, इसकी माँ ने, वो क्यों निकाली थी? क्योंकि उस चेन से ही अलका ने अभ्युदय को मार दिया, उसका गला घोट दिया। उसके गले पे चेन का भी वो निशान मिलता है जिससे कि अलका ने उसे मौत के घाट उतारा था। तो इतने सारे सबूत मिलते हैं जो कि अलका के खिलाफ थे और जो कि सीधे सीधे ये इशारा करते हैं कि अलका ने ही अपने बेटे को मौत के घाट उतारा।
खुद इसने कबूल नहीं किया है अभी तक, पर फिर भी दोस्तों कहते हैं ना कि अगर धुआं निकलता हुआ दिख रहा है तो समझ में आ जाता है कि वहाँ आग तो लगी होगी। और जितनी भी चीज़ें देखने सुनने को मिलती हैं, जो पुलिस कलेक्ट करती है, जो नौकरानी का जो स्टेटमेंट होता है, सहेली का स्टेटमेंट होता है, मकान मालकिन का जो स्टेटमेंट होता है, अगल-बगल वाले लोगों का जो स्टेटमेंट होता है, उसके आधार पे, वो जो चेन मिली थी उसके आधार पे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे ये साफ हो जाता है कि अलका ने ही अपने बेटे को मौत के घाट उतारा। तो दोस्तों ये थी गुना की ये घटना, जिसमें माँ की ममता वाले रिश्ते को एक बार फिर से किसी ने शर्मसार कर दिया। और किस लिए दोस्तों? सिर्फ सोशल मीडिया के दिखावे के लिए कि ये मुझे रील्स बनाने से टोकता है, ये मुझे ऐसे कपड़े मत पहनो मम्मी, ऐसा बोलता है। कितने जतन से वो बेटा हुआ था, एक माँ होके यार कैसे आप ये कर सकते? सिर्फ सोशल मीडिया के दिखावे के चक्कर में। और उस दिन एग्जाम भी था, एग्जाम से वैसे ही वो चिढ़ा हुआ था बेटा अभ्युदय, और ये भी चिढ़ के बैठी हुई थी किसी बात को लेकर के। वो भी चिढ़ा, ये भी चिढ़ी, इन्होंने अभ्युदय को मारना शुरू किया। मारने के बाद जब इन्हें लगा कि कैसे सब कुछ छुपाया जाए, तो इन्होंने लेगिंग्स का कपड़ा काट के, टॉवेल का कपड़ा काट के हुक में टांगा वॉशरूम में, और इस तरह से बॉडी को दीवार से चिपका के सेट करना चाहा कि लगे कि शायद अभ्युदय ने खुद को गुस्से में लटका लिया है, अपने आप को खत्म कर लिया है। क्योंकि लोगों को ये भी पता था कि भाई अभ्युदय भी बहुत गुस्से वाला है, अभ्युदय भी अपनी मम्मी से बहुत लड़ाई झगड़ा करता है। तो 15 साल का है, आजकल के तो बच्चे कुछ भी करते हैं। 15 साल का बच्चा भी ऐसा कदम उठा सकता है कि भाई अपनी माँ से लड़ने के बाद खुद को खत्म कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। तो इसे भी ये लगा कि लोग ये सोचेंगे कि अभ्युदय ने खुद को खत्म किया, पर यहाँ पे अभ्युदय की माँ ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया था। तो दोस्तों ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाला मामला था गुना से, मध्य प्रदेश से। और ये थी आज की पूरी कहानी इस केस की। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए कि माँ की ममता को तार-तार करते हुए ऐसे रिश्ते पर आप क्या कहना चाहेंगे। और अगर आप मेरे चैनल द केस पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि मैं यहाँ पे आप सभी के लिए रियल क्राइम से जुड़े किस्से, कहानियां पूरे तथ्यों के साथ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।